के बाद आपका स्वागत है। तो मध्य प्रदेश में चल रहे हाई वोल्टेज सियासी हलचल की गर्माहट बेंगलुरु में भी गरमाई है। एमपी के 2 मंत्री जीतू पटवारी और लाखन सिंह बेंगलुरु में ठहरे विधायकों से मिलने के लिए गए हुए थे। नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की भूमिका तब तक खड़ी नहीं होगी जब तक राज्यपाल जी और विधानसभा अध्यक्ष जी अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करें। कांग्रेस कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी, कह रही कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है, हर व्यक्ति को न्यायालय में जाने का अधिकार है। तो सबको न्यायालय में जाने का अधिकार है। कांग्रेस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसको लेकर उन्होंने कहा है नरेंद्र सिंह तोमर ने। और बेंगलुरु में सिंधिया समर्थक विधायक ठहरे हुए हैं और जब विधायकों से मिलने के लिए जीतू पटवारी पहुंचे तो वहां पर मौजूद पुलिस के साथ उनकी हाथापाई हुई है, झूमा झटकी हुई है। पटवारी ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। पटवारी के साथ विधायक मनोज चौधरी के पिता भी थे और साथ में वो आना चाहते थे विधायक भी, लेकिन उनको आने नहीं दिया गया। पटवारी ने बीजेपी पर सिंधिया समर्थक विधायकों को बंधक बनाने के आरोप लगाए। दूसरी तरफ ये जो तस्वीर है रिजॉर्ट के बाहर की तस्वीर, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे आपको कुछ देर पहले। अब पुलिस यहां पर पहुंची है और इन सभी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने जीतू पटवारी और लाखन सिंह समेत 10 लोगों को भी हिरासत में उस वक्त लिया था। हालांकि बाद में सभी को छोड़ दिया गया। उधर दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ये गिरफ्तारी की, हिरासत में लेने की कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो कि बाहर प्रदर्शन कर रहे थे रिजॉर्ट के बाहर। पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही है और यहाँ पर पुलिस का पहरा और सख्त कर दिया गया है। बेंगलुरु पुलिस जो है, कर्नाटक की पुलिस जो है उसे और यहाँ पर फोर्स को बढ़ा दिया गया है। उधर DK शिव कुमार जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक के, उनसे मुलाकात जीतू पटवारी ने की और संभवतः कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं। हालांकि पहले जीतू पटवारी, उनके साथ जो कांग्रेस के विधायक जो रिजॉर्ट में मौजूद हैं उनके पिता और मंत्री लाखन सिंह, ये तीनों जो हैं इनको हिरासत में ले लिया गया था और उसके बाद अभी कुछ देर पहले ये जानकारी निकल कर आई कि उन्हें छोड़ दिया गया है और उन्होंने कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं शिव कुमार, DK शिव कुमार, उनसे मुलाकात की है, बातचीत हुई है सभी की और इसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये प्रदर्शन। तो इनको सभी को बस में भरकर ले जाया गया है। बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखिए, ये इसके पहले की तस्वीर, प्रदर्शन के पहले की तस्वीर, रिजॉर्ट के बाहर ये जो प्रदर्शन किया जा रहा था और उसके बाद मुखौटे लगाकर विरोध जताया गया। हाथ में यूथ कांग्रेस के झंडे इनके हाथ में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया तीनों के मुखौटे पहनकर हाथ मिलाते हुए इस प्रकार से ये सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। और ये प्रदर्शन इसीलिए किया गया कि अंदर जो विधायक मौजूद हैं वो ये सब देख सकें, उनको ये याद दिलाया गया। और ये कहा जा रहा है कि अंदर बहुत सारे, ये देखिए, ये इधर जो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे हुए हैं और उनके लिए बड़ा स्वागत की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, जोरदार स्वागत किया गया है और बीजेपी दफ्तर कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं। इस बीच ये रोड शो उनका हो रहा है और रोड शो की ये तस्वीर तो कह सकते हैं सिंधिया भोपाल पहुंचे हैं पहली बार बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। कैमरा पर्सन खेमचंद के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो देखिए जितेंद्र ने भी ये तस्वीर दिखाई कि कैसे यहाँ पर जो स्वागत हो रहा है अलग अलग जगहों पर और सिंधिया पहुंचे हैं, उनका स्वागत अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इकट्ठा हुए थे और काले झंडे दिखाने की तैयारी थी, वहां उन्हें हिरासत में लिया गया पुलिस की तरफ से। और इधर ये दूसरी तरफ रोड शो आगे बढ़ता हुआ, जगह जगह पर रोक रोक कर बीच में स्वागत किया जा रहा है और बीजेपी दफ्तर की तरफ ये पूरा काफिला बढ़ता हुआ राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल कल करने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इस बीच तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में नए नवेले सदस्य, उनका स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं और मीडिया भी चाह रहा है कि कोई प्रतिक्रिया मिल पाए, लेकिन अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई और ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ लगातार।
ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन साथ ही साथ ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये बीजेपी दफ्तर तक रुख करने की है और सिंधिया आगे कार में सवार हैं। बढ़िया बढ़िया। लगा 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 आगे सिंधिया जी क्या कहेंगे इस दौरे पर? अरे बरे तुम तो लटक मत जाओ यार। तो देखिए मीडिया की भी कोशिश पूरी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिक्रिया ले ली जाए। हालांकि सिंधिया जो हैं वो भी थोड़े से चिंतित नजर आए, जिस तरीके से गाड़ी को फॉलो किया जा रहा है। तो उन्होंने एक नसीहत दी मीडिया कर्मियों को और ये पूरा काफिला तेज़ी से अब आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि बीजेपी दफ्तर इसे पहुंचना है और फिर वहां पर एक ज़ोरदार स्वागत की वहां पर भी तैयारी है। पहली बार बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद पहली बार बीजेपी दफ्तर में सिंधिया प्रवेश करने जा रहे हैं और एक बड़ा सा रोड शो इस बीच यहाँ पर चल रहा है। जगह जगह ये काफिला रुक रहा है, मीडिया इसको फॉलो कर रहा है और ये जगह जगह रुककर सिंधिया का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। इस बीच खबर ये भी आई कि रोशनपुरा चौराहे पर काले झंडे दिखाने की तैयारी कांग्रेसियों ने कर रखी थी, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया था, उनसे काले झंडे वापस ले लिए गए और ये सायरन बजाती हुई गाड़ियां आगे बढ़ती हुई बीजेपी दफ्तर की तरफ। एयरपोर्ट पर पहले जोरदार स्वागत हुआ और उसके बाद अब बीजेपी दफ्तर की तरफ ये गाड़ियां बढ़ती हैं। तो कह सकते हैं सिंधिया भोपाल पहुंचे हैं पहली बार बीजेपी ज्वाइन कर। तो एक तरफ ये स्वागत की तैयारी हो चुकी है और ये काफिला रोड शो आगे बढ़ते हुए और दूसरी तरफ हम आपको बता रहे थे कि यूथ कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही थी वहां पर उस रिजॉर्ट के सामने, बेंगलोर के उस रिजॉर्ट के सामने जहां पर सिंधिया समर्थक विधायक जो हैं वो अंदर रुके हुए हैं। वालों को साइड करवाना। देखिए ये एक तस्वीर और ये लाइव तस्वीर, दोनों लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर और कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के डीके शिव कुमार नजर आ रहे हैं और उनके साथ मंत्री जीतू पटवारी और मंत्री लाखन सिंह यादव यहां नजर आ रहे हैं। ये दोनों पहुंचे थे उन विधायकों को जो रिजॉर्ट में मौजूद हैं उनसे बात करने के लिए, उनको साथ मिलाने के लिए। और जीतू पटवारी का ये भी दावा है कि 9 से 10 विधायक उनके साथ आने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया गया। उनके साथ पुलिस ने मारपीट की है। हाथापाई की तस्वीर भी हमने यहाँ पर देखी, वीडियो जो है वो जारी किया गया था और उसके बाद जीतू पटवारी मंत्री लाखन सिंह दोनों को हिरासत में ले लिया गया था बेंगलोर पुलिस की तरफ से। उसके बाद उन्हें रिहा किया गया और अब डीके शिव कुमार के साथ वो संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तूने उनका करना था कौन चालू करेगा? Friends, since all of you have come here, we thought that our honorable ministers from Madhya Pradesh have come on the request of their MLAs. You all know that the MLAs have been in Bangalore, all Congress MLAs. So, Mr. Narayan Chaudhary, who is an MLA, has telephoned his father to come and take him back to Bhopal on the request of the son being the MLA. The father and the brother, both of them have come with the honorable two ministers, Mr. Jeet Patwari and Lakan Singh Yadav. They have been accompanied. They have gone there. They have visited the place. Then they met the son. He wanted to go along with them. Then immediately I was
informed that some small problem has arisen. Police has harassed them and manhandled them, and been at that situation. The rest, Mr. Patwari and the father of the MLA will explain to you. He is the Honorable Minister from Madhya Pradesh. He is the Honorable Minister, and he is the father of the मैं पूरे देश के लोकतंत्र के प्रहरियों को आज की घटना से अवगत कराना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे दोस्त, परिवार के साथी पिछले कुछ दिनों से यहाँ बेंगलोर में एक रिसोर्ट्स में उनको लाकर रखा गया है। उनके कुछ वीडियो जारी करवाए गए और ये कहा गया है कि हमने जो डिसीजन लिया हमारे मन से लिया। उन्हीं में से, हमारे दोस्तों में से, एमएलएज में से, कांग्रेस के एमएलएज में से कुछ परिवार के साथियों ने मुझसे संपर्क किया, हमसे संपर्क किया और पूरी सिचुएशन को बताया। उनमें से एक एमएलए जो मेरा कजिन ब्रदर है, जिसका भी उनके फादर है नारायण चौधरी, उनके रियल ब्रदर भी विथ साथ हमारे आए हैं। हमें पता चला कि एक रिसोर्ट्स में वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, वहीं पे हमें मिलना था। चूंकि उनके फादर जैसे ही उनके पास गए, 1 मिनट के अंदर पुलिस ने वहां कुछ लोकल जो असामाजिक तत्व आसपास थे, उनने उसके फादर को और उसको अलग अलग किया और मिलने नहीं दिया और उसको कहीं और पुशिंग करके ले गए। और इतने में एक पुलिस अधिकारी ने हमसे कोशिश की कि लगातार हम हरेसमेंट करें हमारी। हमने चूंकि लोकतंत्र के कानून के संविधान की भावना को ध्यान रखते हुए कूल माइंड से पूरी प्रोसेस को किया। इतने में और पुलिस बुलवाई गई और असामाजिक तत्व आए और एक तरह से अराजकता का माहौल और अराजकता का परिवेश बनाया गया। मैं मानता हूं कि एक पिता अपने बेटे से मिलने आया है, वो मिल भी गया, उसके बाद पुलिस ने उसको रोका। क्या ये लोकतंत्र है? एक भाई, रियल ब्रदर अगर अपने भाई से मिलने आया तो उसको रोका गया। हम हमारे दोस्तों से, परिवार के साथियों से, जो कांग्रेस पार्टी के एमएलएज हैं, उनको यहां पर बेंगलोर में रखा गया पुलिस की निगरानी में। क्या हम अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं तो क्या लोकतंत्र की अवहेलना है? क्या गुनाह है? क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? क्यों रोका जा रहा है? मैं मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत और राजनीतिक और लोकतंत्र में जो एक खराब चेहरा, एक भ्रष्ट चेहरा, एक आर्थिक अनियमितताओं के साथ लोकतंत्र को बर्बाद करने वाला चेहरा वो सामने दिख रहा है। वो तो भला हो शिव कुमार जी का, जिन्होंने हमें जब वहां रिसोर्ट से पुलिस जबरदस्ती बिठा के लेके आई और थाने में ले गई, थाने में ले जाके अरेस्ट करने की प्रोसेस चालू की, तब इनसे हमारा संपर्क हुआ और इन्होंने वहां फोन करके हमें अरेस्टिंग से बचाया। अन्यथा किसी न किसी रूल में हमें अंदर करके जेल भेजने की प्रोसेस में ला रहे थे। हमने वहां कई लोगों ने वीडियो बनाया। कूल तरीके से पुलिस की तानाशाही को हमने सहा, इसलिए कि अल्टीमेटली हम अवसर न दे पुलिस को कि हमने कोई कानून को हाथ में लिया है। मैं मानता हूं सभी, मेरी आवाज एक एक कांग्रेस के एमएलए तक ये जाएगी, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। जब तक हम कांग्रेस पार्टी में थे और सब मिलके थे, तब तक हमारे अपने अपने नेता के प्रति अपनी आस्था थी, कोई मना नहीं है। पर हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ आए थे और सब हम परिवार के लोग हैं। मैं एक परिवार के साथी को जानता हूं, बहुत अच्छे इंसान और बहुत परिवार के एक आत्म भाव से कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को मानता है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता हूं कि आपके मन में कुछ विचार आ रहा होगा, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार की वेदना बन रही होगी। कुछ लोग आप पे किसी न किसी रूप में या तो
साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालकर आप पर प्रेशर बना रहे होंगे, भावनात्मक प्रेशर डालकर बना रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ आपको क्यों बुलाया गया और फिर कहां रखा गया, और क्या कांग्रेस की सरकार के लिए हमने 15 साल संघर्ष किया, सब भाइयों ने किया, आपने भी किया, जो वहां पर बैठे हैं। आपके फोन बंद क्यों करवाए जा रहे हैं, आपसे बात परिवार वालों को क्यों नहीं करने दी जा रही? अगर लोकतंत्र में आपकी भावनाओं के अनुरूप आप अगर वहां पर रुके हैं तो ये बंदिश क्यों नहीं मिलने देनी? क्यों आज मैं मिलने आया हूं, मैं यहां रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्रशासन से कि मेरे दोस्तों से मुझे मिलने दो, मैं आपसे मिलकर आपके साथ एक कप चाय पीने का तो अधिकारी हूं। क्यों रोका जा रहा है? ये अपने आप में दबाव, प्रेशर और लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। मैं मानता हूं कि सब परिवार के साथी अपने स्वयं विवेक से निर्णय लेंगे। मैं छोटा भी हूं उम्र में आपसे, पर एक भावनात्मक अपील है मेरी। हमारी कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा हमारा है। ये थोड़े दिन में परिस्थिति बदल जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बीजेपी ज्वाइन की, राज्यसभा चले गए, मंत्री बन जाएंगे। पर क्या वो परिवार के लोग जिनने इस्तीफे दिए हैं, उनके 5-5 साल जो उनको चुन के भेजा उस जनता ने, उसको उसकी बलि क्यों चढ़ाए जाए? हमारे ये सवाल है। आज मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, जनता के वोट का सम्मान हम सबको रखना चाहिए। मुझे पता है आपको भावनात्मक प्रेशराइज करके यहां लाया गया, तो मैं आप सबसे अपील करता हूं, आप सब कांग्रेस के परिवार के साथी हैं। ये जरूर है कि जब तक सिंधिया जी हमारे साथ थे, उनके प्रति हमारे नेता के रूप में आपकी आस्था हो सकती है, मेरी भी आस्था थी। पर सवाल ये है कि जिस तरीके का कुकृत्य हुआ है लोकतंत्र की हत्या का, 2 तरीके से भारतीय जनता पार्टी से मिलके, मैं मानता हूं कि ये उस वोट का अपमान है जो हमें मिला है, जो आप लोगों को मिला है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब संपर्क करें, सामने आए, और ये जो वीडियो जारी करके मैं सिंधिया जी के साथ हूं, मैं मानता हूं वीडियो किसके किसके कैसे कैसे जारी हो रहे होंगे, ये सबको पता चल रहा है। पर मेरा भावनात्मक है, अभी मेरा भाई जो है मनोज चौधरी, उस पर भी प्रेशर बनाया जाएगा और उससे कहा गया मैं मेरे मन से आया हूं। ये इस तरह का वीडियो जारी हो सकता है, ये मैं मानता हूं इस बात को। अगर इस वीडियो को जारी करते हैं तो मिलने से हमारे से क्या बेरुखी क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, और पुलिस रोकने वाली कौन और रखने वाली कौन? तो मैं मानता हूं कि ये पूरा प्रोसेस लोकतंत्र की हत्या है। ये उनके फादर आए हैं मनोज चौधरी के, जो एमएलए हैं, वो मेरे कजिन ब्रदर हैं, उनके रियल ब्रदर आए हैं, वो सब हमें प्रेशराइज करके रोका गया। तो ये मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की हत्या है। और आदरणीय नारायण चौधरी जी भी अपनी बात कहेंगे। आप इधर इधर आइए सामने। जैसा कि जो आज घटना हुई, मनोज चौधरी जो विधायक मेरा पुत्र है, ये 3-4 रोज से वहां से देवास से इधर आए थे। हमको पता नहीं था कि कहाँ आए हैं। अभी कुछ जगह जैसे पता लगा, कई टीवी के माध्यम से या दूसरे लोगों के माध्यम से, कि बेंगलोर के किसी रिसोर्ट में यहाँ के 18-20 एमएलए ठहरे हैं। हम जो है यहाँ मिलने के लिए कि कैसी क्या हालत है, क्योंकि घर वालों को कोई पता नहीं, सब बिल्कुल दुखी हो रहे थे कि कहाँ गए, क्या हुआ, मोबाइल से बात नहीं हो रही थी। हम सब यहाँ पर आदरणीय हमारे जीतू पटवारी जी हमारे परिवार के सदस्य है, और मेरा मनोज से बड़ा लड़का और माननीय जो है यादव साहब, हम यहाँ पर आए थे। हमको पता लगा कि जो वहाँ पर रिसोर्ट जिसका नाम जहाँ पे ये घटना हुई, हम एयरपोर्ट सीधे आए तो उनको बताया गया कि भाई यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पर वो रुके हुए हैं। तो जब हम वहाँ गेट पे गए, उनसे पूछा तो एक भैया ने बताया कि भाई ये यहाँ पर जनरल कोई क्लब वगैरह है, जा सकते हैं, रेस्टोरेंट भी, आप नाश्ता भी करना चाहो तो ये व्यवस्था है। हम जैसे अंदर गए तो पता लगा कि वो स्विमिंग पूल है पास में, वो वहाँ पे नहा रहा था। जैसे हम वहाँ पर मिलने गए कि भैया आ गया, तो हम जल्दी में कि चलो यही सामने मिल गया, अपने को कहीं ढूंढना नहीं पड़ा। हम वहाँ गए तो किसी ने हो सकता है जो वहाँ पुलिस अधिकारी थे या पहले से थे, क्या पुलिस की व्यवस्था करी थी, जैसे ही वो आए और उन्होंने सब कुछ कैसे आ गए, और मतलब झूमा झटकी जो भी उन्होंने शुरू किया, हमारे माननीय पटवारी जी जो मिनिस्टर भी हैं, उनके साथ में शुरू से स्विमिंग पूल है, आम जनता आ सकती है, ऐसी जगह पे उन्होंने हमारे साथ में जितनी बेइज्जती, प्रजातंत्र और पुलिस का सबसे बड़ा दुरुपयोग यहाँ देखने को मिला हमको।
मतलब ये ऐसी स्थिति है कि शायद हिंदुस्तान के अंदर ऐसी घटना नहीं होगी कि सामने एमएलए है, मंत्री है, सामान्य कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, वो सामने नहा रहे हैं। हम अगर चर्चा करने पे जैसे ऐसे आए कि यहाँ पे जैसे कोई हम किसी मिलिट्री के एरिया में घुसे, वहां भी शायद किसी के साथ में ऐसा नहीं होता, ये स्थिति हुई। शहर के अंदर हुआ क्या? ये आप आपके बेटे से मिलना चाहते हैं? और हाँ, ये हम मिलने के लिए आए और अभी भी हमको, क्योंकि हम मिलने के लिए आए थे, उनने वहां से जो है हमको ऐसा मतलब इस तरह से जो है बेइज्जत, वहां पर बहुत सारे दूसरे भी लोग आ गए, हम तो किसी को पहचानते नहीं थे। उनने जो है पुलिस को फोन करके 2-3 गाड़ी बुलवा ली, जैसे कोई बहुत बड़ा यहाँ पे दंगा हो गया हो, और सबको अंदर बिठा के पुलिस की गाड़ी में बिठा के और वहां पे थाने पे ले गए। माननीय जो है हमारे साहब ने जो भी इनसे संपर्क हुआ, आपने वहां पर जो है बात करने के बाद में कि साहब हमने कोई अपराध नहीं किया, कहीं नहीं, यहाँ पर हमारे साथ में ऐसा व्यवहार हुआ, आपने सहयोग करके हमको यहाँ बुलाया और हम जो है इस मामले में पूरी कोशिश थी कि भाई हमारे पुत्र से मिले हैं और अभी भी मिलना चाहते हैं। सर, क्या आप कल वापस जाएंगे, रुकेंगे तब तक? आप नहीं मिलेंगे? भाई रुकेंगे, मिलने के लिए तो आए थे सब। जब तक आप मिलेंगे नहीं, वापस नहीं? तो हमारा उद्देश्य मिलने के लिए आए नहीं। आप लोगों से भी सहयोग है, आप भी हमको सहयोग करें कहीं भी, क्योंकि हम तो यहाँ अनजान है, कुछ भाषा का भी प्रॉब्लम है, वो तो माननीय हमारे जो है साहब का अगर कहीं सहयोग नहीं रहता तो हो सकता है कि हमको कहीं वापस भेज दिया जाता। यहाँ पे मीडिया को बहुत सारे वीडियोस मिले हैं, ये प्रेस्टीज गॉड शहर के अंदर ही ये सब घटना। हाँ, वही सर, वहाँ पे क्या है, ओरिजिनल में हम मात्र दो लोग थे। आपके साथ में जुमा जेटकी मेरे उससे पास में गया था लड़के के बात करने, वो मतलब स्विमिंग पूल में कच्चा पहन के एम्बेसी के जो है स्विमिंग पूल में, इतने में वो आके और आपको उन्होंने पकड़ा, उन्होंने कि कैसे आ गए जुमा झटकी, तो मैं भी भाग के उधर गया। अब ये बाहर दूसरे भी लोग वहां पे आए, मतलब उसके बाद में कहीं आप भी नहीं बोले थे, हम भी, कि आप कैसे आ गए अंदर, और ये शुरुआत हुई। बेसिक ये है कि एक पिता अपने बेटे से मिलने गया, बात कर रहा था, इस बीच में पुलिस और अन्य असामाजिक तत्व अपने आप प्रोसेस करने लगे कि आप कैसे आ गए, एक तरह से झूमा झटकी करने लगे। चूंकि पुलिस थी तो हमें डिफेंसिव रहना था कि पुलिस के साथ कानूनन दुर्व्यवहार न हो, इसको लेकर हम सचेत थे। मैं मानता हूं कि एम्बेसी का जो रिसोर्स है, जहां विला बड़े बड़े एक जैसे हैं, मेरे को एकदम एग्जैक्ट नाम नहीं पता उसका, हम तो गूगल पे सर्च करते हुए वहां पहुंचे थे। तो मैं मानता हूं कि ये सब जो प्रोसेस हुआ, ये लोकतंत्र की हत्या है और उनके पिताजी अपने बेटे से मिलना चाहते हैं, उसी के लिए यहाँ आए हैं। हम आज प्रशासन से, पुलिस से मिलेंगे और उनके बेटे से मिलने की कोशिश करेंगे। कितने विधायक आपके संपर्क में हैं सर? नहीं, सारे कांग्रेस के विधायक हैं। मेरा मानना है जितने यहाँ पर विधायक हैं सब कांग्रेस पार्टी से चुन के आए, मेरे दोस्त हैं, हमारे परिवार के साथी हैं। हम सबसे मिलके चाय पी के बात करके चले जाएंगे। कोई हम 2 लोग आए हैं तो कोई उठा के तो नहीं ले जा सकते हैं, नेचुरल प्रोसेस है। तो बात करने के लिए रोका क्यों जा रहा है, सवाल ये, मिलने के लिए रोका क्यों जा रहा है? मुझे नहीं मिलने दिया जाए, मुझे नहीं मिलने दिया जाए, पर उनके पिता को क्यों नहीं मिलने, बेटे से बाप को क्यों नहीं मिलने? अच्छा, हम तो आपसे भी मतलब ये चाहते हैं कि एक सार्वजनिक जगह जहाँ पे रिसोर्ट क्लब है, जहाँ पर आम आदमी जा रहा है, वहाँ पे नाश्ता कर रहा है, स्विमिंग पूल में नहा रहा है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम था नहीं, हम न व्यक्तिगत कोई प्रतिबंध था। वहाँ पे सार्वजनिक जगह थी, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर स्विमिंग कर रहे थे। आप ये बताइए, आप चाहते क्या है? सब वॉलंटरली 19 के 19 विधायक यहाँ पे आए हुए हैं सरकार को गिराने के लिए। हाँ, वो जो भी हमको भी मालूम है, हमको भी हम तो सब मिलने के लिए, देखो सब अचानक आए तो अब हमारे बच्चे को लेके कि मतलब उससे बात करें, जो दूसरे हिसाब से आए थे उससे मिलने के लिए। सरकार गिराना यदि चाह रहे हैं तो वो अलग प्रोसेस है, लेकिन मिलने से यदि सरकार हमारे एमएलए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो निश्चित तौर पर वो मतदान करें वहां जाके। लेकिन फादर को नहीं मिलने देना, इस तरह से बर्बरता पूर्वक जो है धक्का मुक्की करने, कुछ असामाजिक तत्व के लोगों को द्वारा, कुछ पुलिस के रवैये, इस तरह का नहीं है। ठीक है भाई, उनको लगता है कि जो है एमएलए बीजेपी के पक्ष में हमारे मतदान करेंगे, करें, लेकिन ये मिलने जुलने से रोकना, फिर इस तरीके से हमको गुंडा कह के वहां संबोधित कर रही पुलिस, ये गुंडे आ गए, गुंडे नजर आ रहे थे। हम उनसे कह रहे भाई मध्य प्रदेश से हम लोग मिनिस्टर हैं और आप फादर हैं उनके, उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं था। इस तरह की गुंडई हमने कहीं मध्य प्रदेश में नहीं देखी। हम मध्य प्रदेश से यहाँ आपके यहाँ चल के आए, बेंगलोर में चल के आए, इतना अपमान मुझे लगता है ये बहुत निंदनीय। आपको मालूम है ये बहुत सेंसिटिव इशू है। और यहाँ वहाँ पर 5 पुलिस का प्लूटून लगा हुआ है, तो आप पहले डीके शिव कुमार साहब से क्यों नहीं मिले? आप सीधा क्यों चले गए वहाँ? ये एक्चुअली हुआ, हम आ तो यहीं रहे थे, लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि एयरपोर्ट से जब हम इधर आ रहे थे
तो हमें ये बताया था कि ये रास्ते में, हमें कुछ आइडिया तो था नहीं यहाँ का, हमें ये बताया ये रास्ते में है, तो हमने कहा यार पहले मिल लेते हैं अपन 2 मिनट। तो ये घटना होगी। वैसे एक्चुअल में आना हमको आपके पास चाहिए था, वो भैया को बाद में पता लगा और भैया ने हमको वहां से फिर छुड़वाया, नहीं तो पुलिस ने तो गुंडों की तरह हमको ऐसा है, दो बातें इसकी मैं क्लियर कर दूं। You went to Mumbai to get your Karnataka MLAs. Now that Madhya Pradesh MLAs are in Bangalore and you are the KPCC president, will you take the lead and help them meet? It's your turf, yeah. I don't want to comment right now on anything issue. They are my guests, they are my friends, they are our leaders. When they come here, it is my bound duty to help them, whatever the help they ask. I don't want to disclose the next action. Time will reply to everything. ಸರ್ ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು, ಅದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಕಾರನ ಈಗ Let ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ them do whatever they want. Let them do whatever they want. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಏನೇನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡೋದು Forget India. Let them take over the world. We are least bothered about it. So next they are saying it's Rajasthan. Rajasthan. They have a formula, set formula which they are operating on. Let us see. We wish them all the best. Thank you. मंत्री जीतू पटवारी, मंत्री लाखन सिंह और जो विधायक हैं उनके पिता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कांग्रेस ने कर्नाटक पुलिस पर आरोप लगाए हैं, सिंधिया राज्यसभा जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, ये पटवारी ने कहा है। इस्तीफा देने वाले विधायकों का क्या होगा? जनता ने उन्हें चुना है, उनकी 5 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। जनता के वोट को बेकार क्यों किया जा रहा है? अपील करते हुए नजर आए जो वहां पर 19 विधायक अंदर ठहरे हुए हैं बेंगलुरु में। वक्त एक ब्रेक का है।